जय हिंद प्यारे बच्चों। आज है हमारा सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग ये सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक, तो ये सब जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को आज हम लोग सुपर बोर्ड नोट सीरीज बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 में आपको कवर करके दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए, हमारा सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे क्लास 10th में सभी के लिए हमारा सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है। सुपर बोर्ड नोट सीरीज में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा, क्योंकि सारा मटेरियल आपको यहीं पे मिलेगा। जितना भी मटेरियल है हमारा सुपर बोर्ड नोट सीरीज का सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। मिशन 10 टॉपर का व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क है, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। और सारा मटेरियल नोट्स वगैरह सब चीज़ यहीं पर मिलेगा। क्यूज नोट सब चीज़, सारा नोटिफिकेशन यहीं पर मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारा मटेरियल यहीं पर मिल जाएगा। जुड़ने के लिए पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर पिन कमेंट में अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको इस ग्रुप में जोड़ देगी। ठीक, यहीं पे आपको सारा नोट्स और सारा स्टडी मटेरियल यहीं पे मिलेगा। और जितना भी हम बता रहे हैं ना क्वेश्चन सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में, सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीधा परीक्षा में लड़ेगा। इसके अलावा बाहर से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए परीक्षा में आप परीक्षा के समय आपको बहुत काम देगा। तो अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा के समय मात्र एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो सब आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, वापस याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास नोट्स होना जरूरी है। और नोट्स होने के लिए आपको इस ग्रुप में जुड़ना होगा। इसी में आपको मिलेगा मिशन 10 टॉपर का ग्रुप में। ठीक, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको जोड़ देगी। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर्स हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक, दो लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1 और 2, उसमें हम सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बता दिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया पहले पूछा क्या है, उसके बाद लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखना है। तो अभिक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी कि H2O को ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इसका अभिक्रिया हो गया। इसका समीकरण क्या होगा? 6CO2 + 12H2O। अभिक्रिया करके बनेगा 6H12O6 और 6O2। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखें। तो लिख दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसका अभिक्रिया क्या है? तो इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, पत्तियों का क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका अभिक्रिया लिख देगा C6H12O6 + 12H2। अभिक्रिया करके बनाएगा C6H12O6 + 6CO2। ठीक, आगे चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, पीत क्या है? मानव पाचन में इसका क्या महत्व है? पीत का मानव पाचन में क्या महत्व है? तो लिखेंगे, पीत एक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत यानी कि लीवर द्वारा उत्पादित होती है। ठीक, और पित्ताशय में संग्रहित होती है। पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। यह मानव पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर फैट को पचाने में, जो वसा होता है उसको पचाने में। तो पूछ रहा है पीत क्या है, मानव पाचन में इसका क्या महत्व है? तो इसका लिखेंगे कि पीत एक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। यह मानव पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर फैट यानी कि वसा को पचाने में। ठीक, अब इसका महत्व क्या है उसको देखते हैं। मानव पाचन में पीत का महत्व, पहला है वसा का पाचन में। वसा का पाचन, पीत वसा के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है। का नाम मत याद रखेगा। ठीक, इतना याद रखेगा कि जो पीत होता है वो वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है। यह प्रक्रिया वसा के कणों को पाचन एंजाइमों जैसे लाइपेज द्वारा आसानी से पचाने योग्य बनाती है। ठीक, तो जो पीत होती है वो वसा के बड़े बड़े अणुओं को, मान लीजिए कि वसा के बड़ा बड़ा अणु है ना, तो इसको तोड़ के छोटा छोटा अणु में कर देता है। छोटा छोटा अणु में तो इसको तोड़ देता है ताकि इस पर लाइपेज नामक एंजाइम कार्य कर सके। ठीक, जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है वसा को पचाने वाला, वह इस पर कार्य कर सके, इसके लिए इसको तोड़ देता है छोटे छोटे। ठीक, याद रखेगा।
दूसरा क्या है, दूसरा महत्व है एंजाइमों का सक्रियकरण। पित्त में मौजूद नमक और एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, खासकर आंतों में लिपिड को तोड़ने में बहुत ही सहायक होता है। जो पित्त में एंजाइम और नमक होता है वो, ठीक। अगला कह रहा है अम्ल को निष्क्रिय करना। अम्ल को निष्क्रिय करना, पित्त में मौजूद बाइकार्बोनेट आयन आंतों में मौजूद अम्लीय भोजन को तटस्थ करने में मदद करते हैं, जिससे पाचन क्रिया सामान्य रहती है और आंतों की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचती है, ठीक। तो जो भोजन अम्लीय होता है उसको नॉर्मल कर देता है, उदासीन कर लेता है पित्त, ठीक, क्षारीय बना देता है। अगला कह रहा है विटामिन का अवशोषण। वसा घुलनशील विटामिनों, जब वसा में फैट में जितना विटामिन फैट में घुलनशील होता है ना, वसा में घुलनशील, उन सभी को पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पित्त सबसे ज़्यादा वसा को पचाने में मदद करता है, ठीक। सबसे ज़्यादा हमारे पेट में वसा को पचाने में मदद करता है पित्त, ठीक। कह रहा है जब भोजन खाकर वसा युक्त भोजन, जब भोजन यानी खासकर वसा युक्त भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है तो पित्ताशय से पित्त निकलकर आंत में पहुंचता है, जहां छोटी आंत में, ठीक, जहां यह वसा के पाचन और अवशोषण को आसान बना देता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे कि पित्त क्या है, मानव पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पित्त क्या है, तो एक हरे पीले रंग का पदार्थ है जो यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। यह फैट यानी कि वसा को पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है ताकि लाइपेज इस पर बढ़िया से क्रिया कर सके। एंजाइमों को स्राव करता है, पित्त में लाइपेज और लाइपेज नामक एंजाइम भी होता है और नमक होता है जो आंत को सुरक्षा प्रदान करती है, लिपिड को तोड़ने में मदद करती है। फिर अम्ल को निष्क्रिय करना, जो हमारा भोजन अमाशय में से आता है और उसमें HCl अम्ल रहता है उसको निष्क्रिय कर देता है हमारा पित्त। फिर विटामिन का अवशोषण, जितना फैट में विटामिन होता है ना, वसा में विटामिन सभी को फैट में घुलनशील विटामिनों को अवशोषित कर लेता है पित्त, ठीक। अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। आगे चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है मृत जीवी पोषण क्या है, इसका उदाहरण देना है, ठीक। तो लिखेंगे मृत जीवी पोषण का, वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले जीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले जीव जंतुओं के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। यह पर पोषण का एक विधि है। उदाहरण के लिए कौन कौन होगा, कहीं उदाहरण देने के लिए भी कह रहा है, तो हो जाएगा कवक और मशरूम, ठीक। आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे, ये पेड़ उड़ में उग जाता है, जहाँ सड़े गला जगह होता है उसमें उग जाते हैं, इसको कवक कहते हैं, ठीक। ये मशरूम होता है, ठीक। मशरूम भी क्या है, मृत जीवी पोषण है, ठीक। याद रखिएगा कवक और मशरूम, इसको याद रखिएगा उदाहरण के लिए, ठीक। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। आगे चलिए अगला प्रश्न कहता है पर पोषण क्या है। तो लिखेंगे पर पोषण के बारे में लिखने के लिए कह रहा है, पर पोषण क्या है, ठीक। तो लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना पोषण के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं उसे पर पोषण कहते हैं, ठीक। जिसमें जीव जंतु खुद भोजन न बनाकर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया इत्यादि, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, ठीक। हमारे आमाशय में जो HCl अम्ल होता है उसका क्या भूमिका होता है। तो लिखेंगे आमाशय में मौजूद अम्ल जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहा जाता है, यह का मानव पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। देखिए पहला क्या, खाद्य पदार्थों का विघटन करता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ने और उसके छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने में मदद करता है ताकि पाचन आसानी से हो सके, ठीक। तो जो हमारे अम्ल होता है होते हैं तो उसको तोड़ने और छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने में बहुत मदद करता है। दूसरा क्या है, प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। पित्त याद रखिएगा, पित्त वसा को पचाने में सहायक होता है और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, ठीक। यह अम्ल पेप्सिनोजिन नामक एंजाइम को पेप्सिन में परिवर्तित करता है जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए आवश्यक है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है जिससे उसका पाचन हो पाता है, ठीक। तो अम्ल क्या कहता है, HCl अम्ल पेप्सिनोजिन नामक एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक। यानी कि प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि हमारा बॉडी उसे ऑब्जॉर्व कर सके, ठीक। अगला क्या है, बैक्टीरिया को नाश करना। जो बैक्टीरिया होता है उसको नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाली हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है जिससे शरीर का संक्रमण से बचाया जा सकता है, ठीक। तो जो हमारे शरीर में जब खाना खाते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया
कीटाणु छोटे छोटे सूक्ष्म जीव चल जाते हैं हमारे खाना में, उसको मारने का काम कौन करता है? तो ये HCl जो हमारा पेट में आमाशय में अम्ल होता है। ठीक, अगला है pH का नियंत्रण करना। यह अम्ल आमाशय में एक अम्लीय वातावरण का निर्माण करता है जिसका pH लगभग pH मान 1.5 से 3.5 बनाए रखता है। ठीक, बनाए रखता है, जो पाचन एंजाइमों को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो अगला क्या कहता है? pH का नियंत्रण करते रहता है, हमारे आमाशय में अम्लीय वातावरण बनाए रखता है। ठीक, इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइमों से संक्रियन और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो जो HCl अम्ल होता है हमें हानिकारक जीवों से बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे पेट में पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो लिख दीजिएगा, पहले आमाशय के अम्ल के बारे में बता दीजिएगा, उसके बाद क्या क्या भूमिका है, क्या क्या कार्य करता है। प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है, बैक्टीरिया का नाश करता है, pH को नियंत्रित करता है, और क्या करता है? खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जब हम बड़ा बड़ा खाते हैं ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दांत तोड़ता है, दांत के बाद अंदर जाने के बाद अम्ल भी तोड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का द एंड होता है। आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चंस को PPT बना पाए थे, इसलिए इतना क्वेश्चन करा पाए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि इसका नोट्स वहीं पर मिलेगा और जितना भी सारा चीज़ है आपको वहीं पर मिलेगा। क्योंकि जब परीक्षा आएगा नज़दीक तो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिवाइज कर लीजिएगा ना, पूरा जितना दे रहे हैं ना सुपर बोर्ड नोट सीरीज में, अगर पूरा पढ़ लीजिए ना, कह रहे हैं ना एक भी फालतू का क्वेश्चन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। एक भी फालतू का क्वेश्चन आई पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं खाली बायोलॉजी, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सब चीज़। ठीक, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे सुपर बोर्ड नोट सीरीज का। और इसमें बता रहे हैं एक भी प्रश्न फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब पूरा सुपर बोर्ड नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा ना हर चैप्टर का, तो एक भी प्रश्न फालतू को नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रश्न लड़ेगा। चाहे आप बोर्ड एग्जाम छोड़िए, बोर्ड एग्जाम तो लड़ेगा ही, आप कोई बुक उठा के बनाना स्टार्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, बनाना शुरू कीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मॉडल पेपर आएगा उसको भी बनाइएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, उसके लिए तो सभी लेक्चर्स को देखना होगा, जितना भी हमारा लेक्चर आएगा सभी को देखना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना होगा, ताकि आपको यहीं पर नोट्स मिलेगा, ताकि आप परीक्षा के समय रिवाइज कर सकें या फिर कोई भी टेस्ट देने से पहले रिवाइज कर सकें। ठीक, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। जुड़ने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको इस ग्रुप में जोड़ देगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कम से कम एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप में कम से कम एक मित्र के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।